प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, अनलॉक 1 के तहत आज से देश में धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां खुल गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसी क्रम में प्रदेश में भी आज से कड़ी शर्तों के साथ होटल, रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थलों को खुलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र और राज्य के कंटेनमेंट जोनों में इनके खुलने पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी चारधाम देवस्थानम बोर्ड को सौंपी है। बोर्ड जिला प्रशासन और हकूकधारियों से बातचीत के बाद चारधाम यात्रा को खोलने का निर्णय लेगी। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों में जाते समय सभी को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना, अपने फेस को कवर करना या फिट मास्क पहनना आवश्यक होगा। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू से ढकना होगा। सभी को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। श्रोताओं, जहां धीरे धीरे कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, वहीं स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं। ऐसे में स्कूल कॉलेजों में बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो, इसको देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूलों में किस तरह से विभिन्न ऐप के द्वारा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब सवालों पर बातचीत की हमने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौधार अल्मोड़ा के प्रधानाध्यापक और नोडल अधिकारी उमेश चंद पांडे जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका उमेश चंद जी हमारे कार्यक्रम में। ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है। टीचर्स ने एक पहल की है कि बच्चे उनके साथ जुड़े हैं। आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी कि आपके स्कूल में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है जिससे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। ये इस बीच जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जी, हमें सभी टीचर्स ने मिलकर ये कोशिश करी कि भाई कुछ थोड़ी सी वीडियोज घर से बनाए और थोड़ी सी उसको पीडीएफ के जरिए बच्चों को काम दें और फिर व्हाट्सएप के जरिए स्कूल में बच्चे काम भेजा और उसके बाद फिर काम को जब बच्चों ने करके भेजा तो उसको हम उसको चेक कर रहे हैं। ये काम हम प्राइमरी रूप में कर रहे थे, लेकिन हमने ये महसूस किया कि ये बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा था जी। तो हमारे अल्मोड़ा में जो जिला शिक्षा अधिकारी है, सीईओ है, मुख्य शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वीडियोज बनाते हैं। तो हमारे साथ सुरेश चंद पाठक जी जो अल्मोड़ा में जीआईसी के प्रिंसिपल हैं और मैं, हम दोनों को उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किया और हमने तय किया कि भाई हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अच्छे टीचर्स हैं जिनके बारे में मालूम है उनसे संपर्क करें और उनके वर्क को हम इन्वाइट करें। कुछ लोग हमने जीआईसी में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत आ रही थी, तो कुछ लोगों को हमने जीआईसी में बुलाया जो अल्मोड़ा के लोकल के लोग थे, अच्छे टीचर्स थे, उनको बुलाया और हमने एक हिसाब से काम स्टार्ट किया और थोड़ी ब्रीफिंग करके हमारे पास 2 चीज़ों पर हम काम कर रहे थे। एक तो हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को मीट आउट कर पाए और नंबर 2 पॉइंट हमारा ये था कि ऐसी जगह पर जहाँ पर टीचर्स नहीं है वहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर सब्जेक्ट में अगर कहीं पर किसी अन्य लोगों को कोई दिक्कत है तो इन वीडियोस के जरिए वो भी उसको क्लेरिफाई, अपनी डाउट्स को लगातार करते रहे। पॉइंट को लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम जैसे अल्मोड़ा में एकत्रित होते हैं जीआईसी में पर डे, तो कभी एक दिन कक्षा 8 तक का टीचर्स आते हैं, एक दिन 9-10 के टीचर्स आते हैं और एक दिन लेक्चरर्स आते हैं जी। तो लेक्चर्स का काम अलग होता है, 9-10 का काम अलग होता है और प्राइमरी का और बेसिक का जो काम है हम अलग अलग टाइप से करते हैं। उनके वीडियोज हमारे पास आते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, हम इनको गाइड करते हैं कि इस टाइप से वीडियो आप बनाइए, 9-10 मिनट के बनाइए, 7-8 मिनट के बनाइए, ताकि वो पोर्टेबल हो पाए कि स्कूल तक हम बच्चों को भेज सकें और वहाँ पर वो ओपन भी हो जाए और बच्चे उनको देख पाए। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो वो वीडियो भेजते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर वो ठीक है तो फिर उसको हम आगे हम पर डे
सीईओ के मार्फत हम 4 वीडियोस, एक प्राइमरीज का ले लेते हैं, एक 6, 7, 8 का ले लेते हैं, एक 9, 10 का और एक 11, 12 का। 4 वीडियो जो हम पर डे सीईओ के मार्फत बीईओ को भेजते हैं और बीईओ से फिर वो प्रिंसिपल जाते हैं और प्रिंसिपल से फिर वो स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तरीका हमारा ये है जी। इसके अलावा हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब में हम जितना भी बच्चे टीचर्स का वर्क आ रहा है उनको मोटा मोटा वैलिडेट करके फिर उसको हम उसमें पोस्ट कर देते हैं ताकि बच्चे और टीचर्स वहां से उसको सीधे देख पाए, उसका उपयोग कर पाए। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस या इस टेक्नोलॉजी से इतने परिचित नहीं है। ऐसे में किस तरह की जानकारी जो है पेरेंट्स को टीचर और स्कूल करा रहे हैं जिससे पेरेंट्स और बच्चों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से विषय को समझ सके? जी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स से, स्कूल के सब टीचर्स जो होते हैं पेरेंट्स से और बच्चों से लगातार टेलीफोनिक कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे बातें करते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई पेरेंट्स को बातें करें, उनसे उनकी दिक्कतों को समझे और कुछ भी हम बच्चों से कहते भी हैं, पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते, जो स्मार्टफोन है वो नहीं होते, तो थोड़ी हम पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत आप मोबाइल अगर ले सकते हैं तो कोशिश करिए, ले सकते हैं, कोई सेकेंड हैंड ले लीजिए, क्योंकि अभी लगता है कि ये कोरोना की महामारी में काफी लंबे समय तक ये चलेगा। इतने समय तक फिर हम बच्चों को अगर वो पढ़ाई के टच में नहीं रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। कुछ ये करते हैं। दूसरा में कहते हैं कि कुछ बच्चे भाई किसी की दीदी के पास मोबाइल है, किसी के चाचा के पास मोबाइल है, तो वो अपना नंबर दे देते हैं और उनको मोबाइल को फिर अपने ग्रुप से जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देते हैं और फिर उस ग्रुप से उनके चाचा को या उनके सिस्टर को ऐसे भेजते हैं या उनके पड़ोस में कोई है जिसके मोबाइल है उसको भेज देते हैं और फिर बच्चे वहां जाके अपना काम कर लेते हैं। तो ये एक करीब करीब सबके सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं गांव में भी, तभी हम इतना कर पा रहे हैं। पांडे जी, जब हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इन क्लासेस को कितना हम इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन है हम किस प्रकार से बच्चों को दे कि वो आसानी से समझ सके, क्योंकि जो थोड़ा मेथड है पढ़ाने की जो पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है जी। 2-3 चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई इस बीच। अभी तक तो हम बच्चों को लगातार ये कह रहे थे कि आप मोबाइल स्कूल में नहीं लाएंगे, मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा दौर आया कि हम बच्चों को कहने लगे कि भैया आप मोबाइल को आपको आना ही चाहिए और बच्चे मोबाइल को ऑपरेट करना सीख गए, कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा हमको एक बेनिफिट ये होगा कि जो अच्छे टीचर्स जो हमारे पास है उनका वर्क जब बच्चे के पास जा रहा है न केवल बच्चों को बेनिफिट कर रहा है, पेरेंट्स को बेनिफिट कर रहा है, वरन अनेक टीचर्स को जो और सीखना चाहते हैं उनको भी बेनिफिट कर रहा है। तो इसमें पढ़ाई के कुछ नए तरीके भी यूज किए जा रहे हैं? हाँ, बहुत तरीके से, बिल्कुल जैसे हम कोई चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उसके फिगर को उसके साथ जोड़ देना जी, और उनकी जैसे हम एक डॉग के बारे में बता रहे हैं तो डॉग का फिगर आ जा रहा है, उसकी उसमें आवाज आ जा रही है, उसके जो करेक्टर है इस टाइप से आ जा रहे हैं, तो ये बहुत सी चीजें अब जोड़ के, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पहला समय हुआ है कोरोना के समय में, आज हमारे वहाँ पर काफी टीचर्स की कॉम्पिटेंसी ICT के क्षेत्र में काफी बढ़ गई है और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो बना रहा है, डिफरेंट ऐप यूज करके वो सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं। पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बड़े बच्चे हैं जैसे 9th, 10th या 11th, 12th के, उनके लिए तो बहुत नई चीज नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस करते भी हैं, लेकिन बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको आप कैसे देखते हैं? उसके लिए हम लोग ने स्कूल में एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि भाई जो सीनियर बच्चे होते हैं वो फिर जूनियर बच्चे को थोड़ी हेल्प करते हैं। इतना हम जरूर कहते हैं, सीनियर बच्चों से हम हेल्प मांगते हैं कि जो बच्चे सीनियर है, बड़े भाई बहन है उनको जरा सा बच्चों, छोटे बच्चों को हेल्प कर जी। ये हम तो जो बच्चे और हैं हेल्प कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही उनकी मदद कर रहे होंगे? जी हाँ, वो कर रहे हैं बिल्कुल। तो गांव में तो ये हो जाता है, गांव में तो होता ही होता है और शहर के बच्चे कर ही लेते हैं। और गांव में इस वक्त ये है कि जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पांडे जी, बहुत से बच्चों की आगे की जो प्लानिंग कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, जैसे खास करके 12वीं कक्षा के जो बच्चों की बात हम करें तो उनके जो बोर्ड एग्जाम होंगे, इस तनाव को वो दूर करने के लिए क्या ऑनलाइन क्लासेस में आगे के लिए कुछ प्रोग्राम है आप लोगों के पास या कोशिश की जा रही है कि उनको कैसे पढ़ाया जाए आप लोगों के माध्यम से? अभी देखिए, जो हमने काम किया ये प्राइमरी कोशिश है जी, तो फिर उनको और चीजें भी बताएंगे कि कैसे कैसे वो काम कर सकते हैं करके। तो कभी कभी क्या आपको कनेक्टिविटी को लेकर भी कोई समस्या आती है, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? ये समस्या रहती है, लेकिन ये पहले की तुलना में अब ये जो समस्या है कुछ कम हो चुकी है जी। गांव में भी यहाँ पर लोग हेल्प कर रहे हैं, एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद बच्चे देख लेते हैं,
लेकिन फिर भी पहले की तुलना में हम देख रहे हैं कि बच्चों के रेस्पॉन्स आ रहे जी। हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे गाँव में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यक्रम के अंत में पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो टीचर के लिए भी एक नया तरीका है और बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चों के लिए भी नया है और पेरेंट्स के लिए भी नया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत, ये तो एक अवसर से आ गया। कोरोना का जो समय आया हमारे लिए अवसर से आ गया कि एक तो अपने बच्चों को ICT इनेबल बना दिया जी। कि हमारे बच्चों को मोबाइल में तमाम चीजों को खोजना, जो गांव के बच्चे को हम कल्पना नहीं करते थे एकदम से कर लेंगे, तो एकदम से हर चीज कर लेता है। दूसरा, टीचर्स में भी काफी ICT इनेबल्ड हो गए, काफी टीचर्स, करीब अभी हमारे प्रोग्राम से 100 के करीब टीचर जुड़े हुए हैं जो हमारा अभी काम कर रहा है जी। वो भी सबके सब ICT काफी इनेबल्ड हो गए और अलग अलग टाइप से और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से ये बना रहे हैं। तो ये एक मौका बना कि हम कंबाइंड रूप से ये इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटें। कोरोना हमको अवसर दिया है, हमारे पेरेंट्स इनेबल हुए, हमारे बच्चे इनेबल हुए, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ये बच्चे क्योंकि खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये काफी आगे जाएंगे ऐसा लगता है। पांडे जी, आपका इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, जैसे जैसे बाहरी गतिविधियां बढ़ रही हैं, आज जब बाजार खुल गए हैं, कार्यालय खुल गए हैं, सड़कों पर लोग ज्यादा निकल रहे हैं, ऐसे में हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।